अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाइन सिटी। आज हमारे साथ हैं लैंड एंड लाइफ प्रॉपर्टीज़ के सीईओ इमरान आगा साहब। रियल स्टेट में एक बड़ा नाम। आज हम इनसे पाइन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में और पाकिस्तान की डोमेस्टिक रियल स्टेट के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। क्या हाल है और कामरान? थैंक यू सो मच सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? करम ऑल वेल। सर, आज हम आपसे जो मेन हमारा प्रोजेक्ट है पाइन सिटी रिजॉर्ट्स, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। और जो बेसिकली हमें जेन्युइनली जो क्वेरीज आती हैं डिफरेंट क्लाइंट्स की, बायर्स की, और जो डिफरेंट विजिटर्स आते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट को विज़िट करने के लिए, तो और हमारे ज़ाहिर सी बात है कैंपेन भी रन हो रही होती है, उस पर भी हमें डिफरेंट क्वेरीज आ रही होती हैं। तो उस हवाले से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम आज आपसे इस पॉडकास्ट में पूछेंगे। तो जिसमें जो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली वो ये होगा कि पाइन सिटी रिजॉर्ट्स बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है, कब ये स्टार्ट हुआ, और आपके पास टोटल क्या लैंड एरिया है, और इसके कितने फेजेस हैं, और बेसिकली जो पाइन सिटी की मैनेजमेंट है वो क्या एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है जो आपके वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं। कामरान, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ आके बैठा हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ है कि मैं अपने वीडियोस कर रहा हूँ, आप अपने वीडियोस कर रहे हो, और फिर हमने कभी उस तरह कोलैबोरेशन नहीं की। और ऑब्वियसली रिसेंट मंथ्स में बिकॉज एक्टिविटी इंटरनेशनली भी ज़रा ज़्यादा है, तो उस वजह से हमने मेक श्योर किया कि भाई इस दफ़ा प्लान करें और इस तरह के चीज़ें कंटेंट ज़्यादा करें, सो दैट लोगों को ज़रा इंडिकेशन और आइडिया हो कि किस किस्म का काम हो रहा है, प्रोजेक्ट क्या है, और जिस तरह आपने सारे सवाल पूछे। तो गोइंग बैक इन बिट ऑफ हिस्ट्री, पाइन सिटी की विजुअलाइजेशन मेजर सिद्दीक साहब हैं। उन्होंने 2015 में ये एरिया डिस्कवर किया था, और ऑब्वियसली इंस्पायर हो गए जिस तरह जो भी यहाँ आता है, और हम जिस तरह हम सब इंस्पायर हुए। मेरी इंट्रोडक्शन यहाँ 2017 में भी थी। उस टाइम इनिशियली तकरीबन 250-300 केनाल से एक्विजिशन वगैरह लैंड की शुरू हुई थी। खूबसूरती यहाँ की है कि इधर बड़े लार्ज चंक्स ऑफ लैंड हैं, तो ट्रांसफर्स वगैरह में उस तरह के इतने इश्यूज आते नहीं हैं। और दूसरा कि ये TMA के अंदर आता है, GDA विच इज़ अ गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और KPK गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो जो भी अप्रूवल्स और सारी चीज़ें वो TMA के अंदर बड़ी कन्वीनियंटली हो जाती हैं। ऑब्वियसली एज ए डेवलपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं कि बिकॉज जंगलात की एरियाज़ हैं, शामिलात की एरियाज़ हैं जो आप ओन कर सकते हो, बट शामिलात एरियाज़ में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। प्लस फिर रेगुलर एरियाज़ हैं और बायलॉज वगैरह हैं कि ट्रीज़ हैं, चीज़ें हैं कि चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली इन्हांस किस तरह करेंगे इन टाइम, बिकॉज आप जब डेवलपमेंट इवॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली रोड्स निकल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मिनिमम कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ आप वैल्यू क्या ऐड करते हो। तो आपने यहाँ देखा है ओवर द ईयर्स टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ दरख्त वगैरह लगाए जो अब अपनी खूबसूरती की तरफ आना शुरू हुए। 5-6 साल हो गए, राइट। तो एक्विजिशन शुरू हुई, कमिंग बैक एक्विजिशन शुरू हुई। अब तो माशाल्लाह 4000 एकड़ से ज़्यादा लैंड बैंक हो गया। फेज़ 1 और फेज़ 2 में डिवाइड किया हुआ है। फेज़ 1 जो इनिशियल लैंड बैंक थी तकरीबन 3,500-4 हज़ार कनाल की, उसमें तो ऑब्वियसली सेल्स भी स्टार्ट हो गई थी 2017 से, जहाँ पे इनिशियली कटिंग्स बना रहे थे 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ के फार्म हाउस प्लॉट्स के, और कुछ होटल अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट, टाइम शेयरिंग तो नहीं कहते, बट कि आप यू बाय अ प्रॉपर्टी, आप एक होटल अपार्टमेंट खरीदो, उसको फिर आप वापस होटल पूल में दे दो, इनकम जनरेटिंग आपका एसेट हो जाएगा, प्लस आप साल में 14 दिन उसको अपने फैमिली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एट डेजिग्नेटेड डेट्स। तो वैल्यू एडिशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहली बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गई है जिसमें 72 यूनिट्स हैं, और वो ज़मीन.com वालों ने इनिशियली उनको हमने दिया था बेचने के लिए, उन्होंने बेची थी। और उनका हैंडओवर फाइनल हो गया है, और माशाल्लाह रूमी होटल्स जो बहुत बड़ा फेमस चेन है नॉर्दर्न एरियाज में, जिनकी एक्सपर्टीज़ है नॉर्दर्न एरियाज में, उन्होंने हमसे साइन ऑफ किए। तो अब बस फर्निशिंग वगैरह का काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो वो डेवलप हो रहा है। तो इसके अलावा सर बाकी जो जैसे अपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें भी आप जैसे रूमी होटल ने टेक ओवर करना है, जाहिर सी बात है, तो बाकी जो आपके अपार्टमेंट्स में उसमें भी सेम यही केस होगा? हाँ, उसमें भी डेफिनेटली इसी तरह ही होगा कि हम और डिफरेंट ऑपरेटर्स देखेंगे, काफ़ी इंटरनेशनल ऑपरेटर्स भी, बिकॉज हमारा एक्सपोजर है इंटरनेशनली, तो काफ़ी इंटरनेशनल ऑपरेटर्स भी इंटरेस्टेड हैं सीइंग द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ वेयर थिंग्स आर राइट नाउ। तो बेस्ट इंटरेस्ट में ये था कि भाई चीज़ें सेटल इन हो जाएं, बजट ऑल्सो करीब है, एंड ये सारी चीज़ें इवॉल्व हो, तो फिर इंशाल्लाह हम उसकी तरफ, बिकॉज
जो नेक्स्ट बिल्डिंग्स हैं उनमें तकरीबन साल 1.5 साल है फिनिशिंग के लिए। अच्छा अच्छा सर, ये आपने अपार्टमेंट्स का बताया है और प्लॉट्स का भी बताया, तो इसके अलावा यहाँ पे कोई पाइन लॉजेस हम्म, या इस तरह से जैसे बने बनाए लॉजेस में कई लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, हम्म। तो वो भी आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसा हाँ आपने? जी, हमने यहाँ इधर ही हमारी एक वैली है, वन ऑफ द वैलीज में एक इस तरह के लॉजेस बनाए जो बेसिकली 4 मरला से लेके 12 मरला के प्लॉट साइजेस हैं। अच्छा अच्छा। बिल्ट अप साइजेस तकरीबन 1200 स्क्वायर फुट से 2,500-3,000 स्क्वायर फुट के साइजेस हैं। उनकी तो फिनिशिंग मतलब स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, फिनिशिंग की तरफ काम हो रहा है। उनमें जी कुछ लिमिटेड यूनिट्स हैं इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, और ब्यूटीफुल वाटरफॉल और उसके साथ साथ बड़े खूबसूरत एरिया में इट्स प्लेस्ड, तो वो भी देखा जा सकता है। उसके उसके अलावा हम फार्म हाउस के फार्म हाउसेस बना के भी दे रहे हैं लोगों जी को। जी। तो आप इवॉल्वमेंट देखो ओवर दिस टाइम, इन द लास्ट 2 years दे आर अबाउट 30-35 फार्म हाउसेस जो अब कंप्लीट हो गए। उनमें लोग अपनी पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लस उन्होंने एयरबीएनबी और इस तरह के और डिफरेंट पोर्टल्स को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। और लोग आते हैं, हॉलिडे एंजॉय करते हैं। द ब्यूटी इज 21 किलोमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द सिटी ना। फ्रॉम तो इस्लामाबाद। हाँ, मतलब आप वीक डे में आओ तो 30-35 मिनट में आप पहुंच जाते हो। वीकेंड पे जब मनाल का रश हो, डायनो वैली का जी रश जी हो, फिर भी आपको घंटा घंटा 10 लगता है। तो आपने बस दोपहर को मूड बनाया, आप आ गए और वेदर देखो, जी जी 10 डिग्री का फर्क है। आज हम आए हैं, जी हम यही नोटिस कर रहे थे, बिल्कुल। इस्लामाबाद 40 और एंड रास्ते में आते हुए भी 7 डिग्री सी का दूसरी टाइम उसकी डिफरेंस आ फर्क गया आ था। गया। फिर यहाँ उसके आए तो बाद अब मैंने 10 नोट टू नहीं किया 11 आपने। हाँ, तो आप 29 और 30 के बीच में हम बैठे हुए, जी साए में बैठो तो पीस, फिर खूबसूरती, वैलीज, बिल्कुल। ग्रीनरी, नेचुरल, श्रीनगर। इतनी सारी टेरेन्स हैं, जी वॉकिंग ट्रेल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। फिर ये जो जंगलात के मैं बता रहा था, वहाँ पे पूरा वो प्रिजर्व्ड एरिया है। जी और वो तकरीबन यहाँ से 90 माइल्स का पूरा ट्रैक है जो आगे ये अपना खैरपुर, क्या जी नाम है इसका, खानपुर। जी खानपुर डैम से लगता हुआ आगे तक जाता है। तो ये तो हिस्टोरिकल ब्रिटिश टाइम्स के टाइम से ये एरियाज हैं। अच्छा तो ये बेसिकली अनटच्ड वर्जिन एरिया है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इट इज़ अ सिंगल ओनर ड्रिवन डेवलपमेंट। अंदर ऑब्वियसली हमने कुछ प्लॉट्स बेचे हैं, कुछ एरियाज बेचे हैं, बट वो फिर हमारी मास्टर कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करके सारी डेवलपमेंट और इवॉल्वमेंट उस तरह कर रहे हैं। इतना बड़ा एरिया होता है ना, तो इनिशियल था कि भाई लैंड एक्विजिशन, फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट साथ साथ, फिर सेल्स की। तो उनका 2-2.5 साल का पेमेंट प्लान का स्ट्रक्चर, अब जाके आहिस्ते आहिस्ते दिस इज़ नाउ बिकमिंग एन इवॉल्व कम्युनिटी। प्राइसिंग अभी आप देखो, कंपेयर कर लें, हमारे कंपेरेटर्स हैं, नाम नहीं लेंगे। जी जी। सर प्राइसिंग के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन आप इसके अलावा जो बेसिक एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हाँ हैं जो पाइन सिटी की मैनेजमेंट जो दे रही है हाँ करंटली, उसके बारे में कुछ डिस्कस करें। जैसे आपका स्पोर्ट्स एरिया है, हाँ, जैसे मैंने खुद यहाँ पे स्पोर्ट्स एरिया, क्लब हाउस, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ जी, जैसे देखें, पहले तो मैं ये बता रहा था, सिंगल बिगेस्ट गेटेड कम्युनिटी इन द माउंटेन्स, जी। तो सिक्योरिटी। और सर इस तरह का मेरा ख्याल है कि कोई और प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं नहीं, है ही माउंटेन्स में। नहीं, नहीं है ही नहीं, इस साइज का ही नहीं है। तो उससे फ़ायदा क्या है? जी सबसे सबसे फ़ायदा है कि भाई गेटेड कम्युनिटी है, जी ऐसे कोई अंदर वॉक इन नहीं कर सकता। ठीक। आप घोड़े में राइड करें, अपना घोड़ा रखें, वॉक करें, साइकिलिंग करें, ट्रैकिंग करें। जो आप एमिनिटीज़ की बात कर रहे हो, जी जी 350 केनाल पे पूरा एक ऐसा एरिया डिज़ाइन हुआ हुआ है जहाँ पे आप गाड़ी भी नहीं ले जा सकते। ठीक। आप घोड़े पे होगे, आप साइकिल पे होगे, आप वॉक करोगे, अपनी एक्सरसाइज करोगे। वहीं पे टेनिस है, वहीं पे बास्केटबॉल है, स्टीम सॉना है। फिर आपने अगर स्टिक गेम खेलना है तो आपके पास टेबल टेनिस भी है, तो आपके पास बिलियर्ड भी है, स्नूकर भी है। फिर आप वॉकिंग, नेचुरल टेरेन्स हैं, चीज़ें हैं। फिर इतना खूबसूरत वाटरफॉल बनाया है 3 लेवल्स पे। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, वहाँ बैठें, रिलैक्स करें, नेचुरल ब्यूटी को देखें। इससे ज़्यादा मतलब, तो अम्यूनिटीज़ पे तो बहुत ज़्यादा फोकस है, एंड जी दिस जी। इज़ ओनली फेज़ 1। फेज़ वन। फेज़ 2 की जो प्लानिंग है वो इससे बड़ा कॉमन एरिया डेवलप हो रहा है, इससे जी बड़ा जो वाटरफॉल्स हैं, तो आप इन वीडियोज़ में ऑब्वियसली जी जी। देखेंगे भी। बिल्कुल मैंने देखा है, और इसके अलावा जो वाटरफॉल है और बारबेक्यू एरियाज़ हैं, हाँ, उसमें भी जो है लोग आ सकते हैं और बारबेक्यूज़ वहाँ पे जो है वो बारबेक्यू कर सकते हैं, वाटरफॉल को एंजॉय हुँ, एंजॉय कर हुँ, सकते हैं। और सीनिक व्यूज़ को जो उसके लिए हम अलग बिल्कुल ट्रैक, वॉकिंग एंड जॉगिंग जो हमारा ट्रैक है वो ऑब्वियसली हम उस पे अभी काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। हुँ, मज़ीद जो है मस्जिद जो है हमारी एक ऑपरेशनल है, करेक्ट। और उसके साथ ही अभी दूसरी जो मस्जिद है उस पे भी हम काम कर रहे हैं, उसकी भी कटिंग हो रही है। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है डेवलपमेंट में तो हम जो है वो ज़ाहिर-सी बात है फ़ेज़ 1 हम डिलीवर भी कर चुके हैं, अब फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट भी फेज़ हमने। 2 में भी डिलीवरी शुरू हो गई है, आपको पता है? वहाँ जी। पे भी शैलेज़ और फार्म हाउसेज़ जी, जी, बनना जी। शुरू हो गए हैं।
अंडरग्राउंड बिजली है, पानी कंफर्टेबली है, बोरिंग से भी मिलता है, लाइन ऊपर से भी पानी अवेलेबल है। ठीक ठीक। इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय टाइम थिंग्स इवॉल्व हो रही हैं, ऑब्वियसली फिर ऑपरेटर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। प्लस कनेक्टिविटी आप देखो ना, आप इस्लामाबाद से यहाँ आ गए, फिर आपने आगे माउंटेन्स में जाना है, आप इसको अपना बेस बना लिया, एक दिन मनाल चले गए, एक दिन डायनो वैली चले गए, आगे अगले दिन बैठे यहीं से सीधा 2 घंटे आप आगे निकल गए, सीधा नथिया गली पहुँच गए। ठीक एंड है। रोड नेटवर्क आपको पता है, द ब्यूटीफुल रोड, जी स्पेशली केपीके में आओ तो हाईवेज जिस तरह के रोड्स हैं, एक्सेस बहुत अच्छा है। साथ साथ अब ये रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और छोटे छोटे अच्छे होटल्स वगैरह खुल रहे हैं, तो ये एरिया अब आहिस्ते आहिस्ते अलाइव हो रहा है। सर, सेफ्टी के हवाले से आप क्या हमें बताएंगे? जो सिक्योरिटी है, पाइन सिटी की जो मेन सिक्योरिटी है, उसके बारे में बताएं। और ये एरिया सेफ़ है? लाइक अगर कोई इस्लामाबाद से, जैसे आपने बताया कि इस्लामाबाद के करीब तरीन आपका प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से अगर कोई आता है रात के टाइम पे, यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग होती है या इस एरिया को विज़िट करना चाहें, तो सिक्योरिटी के हवाले से आपके क्या स्टेप्स हैं? सी देखें, बिकॉज CDA कंट्रोल्ड एंड देन फ्रॉम द केपी गवर्नमेंट, तो हाईवेज वगैरह तो बहुत सिक्योर हैं, पूरी रात ट्रैफिक चलती है, जी कार्गो भी आता है, लोग भी आते हैं, और फिर यहाँ आबादी है ना पीछे, जी तो उनके लिए एक्सेस हरीपुर वगैरह के एक्सेस इस्लामाबाद का है ही है, तो उस लिहाज से बहुत सिक्योर है। प्लस विद इन द कम्युनिटी अगर आप देखोगे 70+ गार्ड्स हैं, जी जी 6 अभी ऑलरेडी गेट्स हमने बना दिए, 2 गेट और बना दिए, 8 गेट्स हैं टोटल कम्युनिटी के, खुला हुआ अभी एक ही है। जी। अगेन क्योंकि इनिशियल इवॉल्वमेंट है, एक्सेस इन एंड आउट ऑफ पीपल, टू मेक श्योर दैट जो फैमिलीज आती हैं, घूमती है, फिरती हैं, उनकी सिक्योरिटी अच्छी हो, और उस पर ख़ास फोकस है हमारा। अच्छा अच्छा। और सर, यहाँ पे जो आप प्लॉट्स दे रहे हैं, प्लॉट्स किस कैटेगरी के जो मैनेजमेंट है वो ऑफ़र कर रही है? लाइक रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, और उनके साइज़ क्या हैं? डिफरेंट प्लॉट्स के जो साइज़ हैं, और थोड़ा प्राइसेस का भी बता दें। और दूसरा, आपने जो मेन जो लोग हैं वो फोकस करते हैं कि यहाँ पे जो है वो आप भी फाइल सिस्टम पे काम कर रहे हैं या फिर रजिस्ट्री इंतकाल है प्रॉपर, तो इस बारे में आप क्या बताना तो चाहेंगे? सबसे पहले फिलॉसफी ये है कि फाइलों का काम ही नहीं करना, जितनी जी ज़मीन है उतने पे काम करना है, उतनी बेचनी है। आज किसी ने बुकिंग भी करनी है तो वो उसकी डायरेक्ट अलॉटमेंट होती है, ठीक। मैप बने हुए, उन्हीं मैप्स के अंदर एग्जैक्ट अपना वो देख सकते हैं कि भाई हम एग्जैक्टली कौन सा प्लॉट, कौन सा फार्म हाउस का प्लॉट खरीद रहे हैं, किस व्यू पे खरीद रहे हैं, किस लोकेशन पे खरीद रहे हैं, किस फेज में है, किस सेक्टर में। तो उस तरह की कोई मतलब प्लॉट नंबरिंग है हर नंबरिंग एक है। प्लॉट की? और तीन, और अब फेज 1 में तो लिमिटेड उंगलियों पे कुछ प्लॉट हैं, वो तो आप आए डायरेक्ट, आप पूरी पेमेंट करें, अलॉटमेंट ले लें, रजिस्ट्री इंतकाल होती है, वी ठीक। डू दैट इमीडिएटली। फेज 2 में भी अब इनिशियल फेजेस में हमने हैंडओवर शुरू कर दिया, उसमें भी आप फुल पेमेंट करें, रजिस्ट्री इंतकाल ले लें। फिर फेज 2 के अंदर जो फर्दर एक्सेसिव एरिया है और डेवलपमेंट एरिया है, उनमें 2 साल के पेमेंट प्लान पे भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप अभी इस एरिया की प्राइसेस देखो, जी रेडी प्लॉट हिल टॉप पे in any high location, in any good location in phase 1 is 1.50 crore rupees a canal, which is still technically half of what other competitors are selling with a very very small land bank. इस तरह की कम्युनिटी लिविंग किसी भी जगह कहीं नहीं मिलेगी, ठीक। सिक्योरिटी कम्युनिटी, तो हाफ द प्राइसिंग वो, ये तो रेडी की बात कर रहा हूँ, जी वो जो बेच रहे हैं वो अभी पेमेंट प्लान है और उनकी 2-2.5-3 साल में डिलीवरी है, ठीक। तो दैट इज़ वेयर वी स्टैंड आउट। फेज 2 में हमारा जो प्लॉट है, जो पोजेशन पे, वो 75 लाख से है। ठीक है, यानी कि आप फेज़ 2 के भी आपके पास पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं जी और फेज़ 1 के भी पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। हाँ जी। और अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स में अगर इंटरेस्टेड है हाँ जी, तो तो उनको भी आप 2 इयर्स में डिलीवर वो करेंगे? भी 2 इयर्स में डिलीवर करेंगे, और उनकी प्राइस 60 लाख है। अच्छा, उनकी प्राइसेस कम है हाँ, रिलेटिवली? 60 है, जो जी फेज 2 के डिलीवरेबल्स हैं वो 75 हैं, और जो फेज 1 में रेडी 150। कंपटीशन डबल स्टार्टिंग एंड नो हैंडओवर येट, ठीक। तो यू कैन ऑलरेडी सी द स्कोप ऑफ पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ विद इन दिस एरिया। और इवेंचुअली आप कंपेयर कर लो इन द माउंटेन्स, इन ऑल द फास्ट अप इन एरियाज इन मरी, नथिया गली, प्राइसेस हियर आर नॉट इवन 10%, जी जी and it's not going to be like that open market area, it's going to be a very discreet, very secure, and very very livable and wantable area of the region. जैसा सर आपने प्लॉट्स के बारे में बताया, तो अगर कोई विजिटर्स यहाँ पे विज़िट करना चाहें, और ज़ाहिर सी बात है प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है, तो लोग आते हैं वो अपनी फैमिली के साथ आना चाहें वाटरफॉल पे, तो आप किस तरह से अपने क्लाइंट्स को, और बाकी अगर विजिटर्स आते हैं तो उनको किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं? यहाँ पे आपके कोई ऑफिसेज़ हैं, या इस्लामाबाद में आपसे कांटेक्ट करना होता है, या फिर मेन पाइन सिटी में आके आपसे कांटेक्ट करेंगे? किस तरह से वो आके तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं? भाई आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, फेसबुक पे भी पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे भी पेजेस हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस आती हैं, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, यहाँ पे भी ऑफिस है, जिसने भी आना है
वैसे तो अगर हमसे कोऑर्डिनेशन कर लें, स्पेशली आपसे, आपकी टीम से कोऑर्डिनेशन कर लें, तो यहाँ पे आप उनको एंट्री उनकी करवा के उनको आप भिजवा सकते हैं कि लोग आएँ, पूरा डे स्पेंड करें, एंजॉय करें, वाटरफॉल्स देखें, रिलैक्स करें, स्नैक्स खाएँ, घूमें फिरें और सारा कुछ करें। अगर इंक्वायरी है टू इंटरेस्टेड टू बाय समथिंग, तो फिर ऑब्वियसली डेफिनेटली हमारे जो भी सोशल मीडिया या फिर हमारे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पे कॉन्टैक्ट करें और हमसे सारी इन्फॉर्मेशन लें। हमारे वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स हैं, सारे प्राइसेस हैं, साइजेस हैं, मास्टर प्लान है, ब्रोशर्स हैं। तो ऑब्वियसली बिकॉज आज ज़माना ऐसा है कि इंफॉर्मेशन इज़ किंग, तो वी मेक श्योर दैट हम सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रखते हैं। प्लस जिस तरह इस तरह के हमारे रेगुलर वीडियोस वगैरह बनते रहते हैं, तो हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो करें। इट्स ऑलवेज एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम, बट इट्स बेटर कि हमेशा कोऑर्डिनेट करके आएं। जी ठीक है। और सर एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं कि पाइन सिटी जो प्रोजेक्ट है वो बाकी प्रोजेक्ट से एक यूनिक और एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। सबसे पहली बात, इतनी बड़ी लैंड बैंक और ऑलरेडी उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, जितना हमने कॉमन एरिया छोड़ा है उसके क्वार्टर साइज के भी प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ और इन चीज़ों पे इतना फोकस किया। अभी आपको पता है लास्ट वीक हमने 50 पीकॉक्स भी जी छोड़े, प्लस और भी बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स और ये वो, तो वो एक अलग ब्यूटिफिकेशन है। मैंने पहले मेंशन किया 10-12 हज़ार से ज़्यादा दरख्त लगा चुके हैं। एक्सपेरिमेंटेशन भी साथ साथ करते हैं, फ्रूट्स भी लगा रहे हैं, डिफरेंट किस्म के पाइन के दरख्त भी हैं। पाइन तो वैसे ही माशाल्लाह यहाँ जी पे काफ़ी एक्सटेंसिवली है। जी तो अब ये चीज़ें, सो इट हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली area in this whole region, plus the biggest and most secured hill stop station. हाइट भी मरी की है बहुत सारी जगहों पे, तो अच्छा आपको बर्फ भी फरवरी में मिल जाती है। एक्सट्रीम उस तरह के वेदर्स नहीं होते, बट इस्लामाबाद से 10 डिग्री का हमेशा फ़र्क होता है, सर्दियों में भी 7-8 डिग्री का फ़र्क होता जी है। जी। सर मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस अभी मैं आपसे पूछूंगा जो नॉर्मली लोग पहाड़ी इलाकों को खसूसन देखते हुए ये क्वेश्चंस करते हैं कि जब हम पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा पड़ती है और लेबर की कॉस्ट वो ऑब्वियसली, उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, उस हवाले से किस तरह से आप मैनेज करते हैं? अगर एक कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, प्लॉट परचेज़ करता है, तो किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन की क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए माशाल्लाह अब तो हमें 7 साल हो गए हैं यहाँ पे एक्टिवली काम करते हुए। अब 30-40 फार्म हाउसेस बनाए, उन सब में हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जी बिल्डिंग्स खड़ी की हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ बनाई है, उन सब में सारे किस्म के रॉ मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपर्टीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, कॉस्ट जहाँ तक आप कह रहे हो थोड़ी एक्स्ट्रा बिल्कुल। देखें, अगर आप सिंगल छोटे-छोटे चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट, बट अगर आप वन गो में वन गो में एक प्लान करके अगर आप एक फिजिबिलिटी बनाते हो और उसका बीओक्यू सही तरीके से कंप्लीट करते हो, तो 10-12-15% का अगर फर्क आता भी है, जी इट इज नेग्लिजिबल, बिकॉज सी इन द एंड अ क्वालिटी प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ क्वालिटी जी प्राइस ऑन इट। बिल्कुल। और सर प्रॉपर टीम है जो जी जी, आपका पूरी लेआउट। है। हमारे कंसल्टेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, फिर हमारी अपनी मशीन्स हैं, यू नो एक्सकेवेशन करानी है, रिटेनिंग वॉल्स बनवानी है, कंस्ट्रक्शन करवानी है, फिनिशिंग करवानी है, जो भी सारा काम है वो हमारी अपनी स्पेशलिस्ट टीम है। हम आपको डिज़ाइन भी करके दे सकते हैं जी और इन हाउस फैसिलिटेट कर सकते हैं, नॉट ओनली टू सिक्योर द प्लॉट but to construct it, finalize it, get it furnished, and also help you to put it on different portals for it to be leased out for good income. और अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी उसकी पूरी कैलेंडर बन जाती है, जी हमारे पास उसकी एक्सपर्टीज़ है, टीम मैनेज करेगी आपका पेमेंट्स, रिसीवेबल्स, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, ये वो हर चीज़ आपके लिए अच्छा। अच्छे से हैंडल करके देगी। और सर कंस्ट्रक्शन की लिमिटेशंस लाइक अगर 1 कनाल का प्लॉट है तो आप उस पे फुल कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे नॉर्मली शहरों में बनते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्शन होगी? बायलॉज हैं। और उसके अलावा सॉरी सर एक और क्वेश्चन है कि आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो ग्राउंड प्लस 1 होगी, ग्राउंड प्लस 2 होगी, ग्राउंड प्लस 3 होगी, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आप काइंडली कुछ देखिए, बताएं। बायलॉज हैं कि ओवरऑल जितनी लैंड है और जी जिस कंस्ट्रक्टेबल लैंड है इन दिस एरिया, उस पे आप 33% कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, मतलब टोटल लैंड है उसका टोटल लैंड। तो 33% आप। आप उस रेशो पे, हमने मास्टर प्लान ही इस तरह बनाया है कि अगर किसी को 1 कनाल का प्लॉट लेता है और उस पे वो मोर और लेस एरिया कवर करके कंस्ट्रक्शन करता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर भी बायलॉज के अंदर आते हैं, बिकॉज पूरे एरिया के हिसाब से मास्टर प्लान उस तरह बना हुआ है। टेरेन है क्योंकि पहाड़ है ऊपर नीचे, किसी की एंट्रेंस
ऊपर से होती है और नीचे उतरना पड़ता है, किसी की एंट्रेंस नीचे से होती है और ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो अभी नए मॉडर्न जो फार्म हाउसेस बन रहे हैं उनमें तो हम वैसे भी लिफ्ट्स वगैरह लगा रहे हैं, और हीटेड पूल्स हैं, जकूजीज हैं, वो फ्लोर टू वॉल सीलिंग्स हैं, डबल ग्लेज विंडोज हैं, एंड टॉप ऑफ द लाइन नॉच। उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोस पर आप कीजिएगा, जी कंस्ट्रक्शन भी दिखाइएगा जी जी जो वो काम शुरू किया है, जी बिल्कुल जो और भी कुछ फार्म हाउसेस डिलीवर किए हैं। जी तो ऑब्वियसली इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग कर्व, बट हमने जी उससे सीखा भी है और इम्प्रोवाइज भी किया है, और हम फोकस करते हैं क्वालिटी पे। ठीक। अच्छा सर, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़ाहिर सी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, अच्छा प्रोजेक्ट हो, उसके लिए भी ये काफ़ी वो इस चीज़ को देखते हैं। वेदर जैसे आपने बताया, तो यहाँ पे नॉर्मली समर्स में क्या वेदर होता है, और उसके अलावा विंटर्स में, और उसके अलावा स्नोफॉल यहाँ पे होती है या नहीं होती, और थोड़ा एलिवेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं हम कि मरी से एज़ कंपेरेटिवली जो इस प्रोजेक्ट की एलिवेशन है वो कितनी है। वेदर वाइज तो सिंपली इट्स अ 10 डिग्री डिफरेंस एनी टाइम ऑफ द डे, समर्स में, और विंटर्स में 7 to 8 डिग्रीज। ठीक तो अगर आप इस्लामाबाद 40 डिग्रीज देख रहे हो तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली 30 डिग्रीज देखोगे। ठीक है ठीक है एक्सट्रीम वेदर यहाँ, मतलब बीच में एक या आध हफ्ता ऐसा हो सकता है, 2 हफ्ता इन जुलाई, जहाँ पे आपको में भी पंखा यूज़ करना पड़े दिन के टाइम में। रात को तो आपको फिर भी लिहाफ लेना पड़ता है, एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, यू नो। और है इस्लामाबाद के साथ ही, मगर बिकॉज ऑफ ऑलरेडी माउंटेन्स में आ गए तो इतना जी खूबसूरत क्लियर स्काईज, यू नो, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई किसी किस्म की इस तरह की कोई इशू नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी 20-22 मिनट, वेदर 10 डिग्रीज जी अप्रॉक्सीमेटली। और दूसरा एलिवेशन की आप बात मुझसे कर रहे थे, जी एलिवेशन इज, यू नो, मोस्ट ऑफ द हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज एज हाई एज मरी, जी एंड वेदर ऑल्सो इज वेरी वेरी सिमिलर। बर्फ़ फरवरी में होती है, जी कभी कभार दिसंबर में भी हमने देखा है कि हेल हो गई है, वो हो गई, बट जनरली एक एक हफ्ते की बर्फ़ होती है और वो 2-2.5 हफ्ते रुकती है। ठीक। तो उस तरह तो के उसमें कोई इशू रोड्स ब्लॉकेज कुछ या भी नहीं है। रोड इतने खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जी। और द केपी की गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी एक्टिव। तो कभी भी हमने, कभी भी पिछले 7 सालों में कभी भी एक दफ़ा भी कोई रोड ब्लॉक नहीं देखा। अच्छा सर, ये जो मेन रोड है पीर सुहावा रोड, तो आपके प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक यही रोड है, मतलब जिसने भी आना है विजिट करना है वो सेम इसी रोड से आएंगे, या फ्यूचर में आपकी कोई प्लानिंग है, कोई गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया हो कि कोई इसके अलावा कोई और रोड नेटवर्क पे कोई काम हो रहा है, कोई अप्रूवल्स आए हैं, तो उस बारे में बताएं एक प्लीज़। तो देखें, इस्लामाबाद से 2 रोड हैं। एक रोड तो ऑलरेडी है जो मनाल के थ्रू जी दामन को से होता हुआ आता है। दूसरा रोड जो है वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के साथ अप्रूव्ड हुआ हुआ है, ठीक है 70% काम भी हुआ हुआ है। जी जी But whenever the current government you know takes that initiative back, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फिर 4-5 महीने का काम है। तो वो उससे फिर ये होगा कि आपकी एक्सेसिबिलिटी और भी कन्वीनियंट और इजी हो जाएगी, बिकॉज आपने ये फिर मनाल का रश और ये सारे रश आपने अवॉइड करने, आप करेंगे, आप डायरेक्ट आ जाएंगे। दिस इज़ नाउ कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद एंड दोज एरियाज। अगर आप मोटरवे से आ रहे हो, एक और रास्ता है कि आप एबटाबाद से होते हुए, हरीपुर से होते हुए, पीछे से, वहाँ से आप नथिया गली भी जा सकते जी। हो, और आप यहाँ ऊपर इधर हरीपुर और इधर पीर सुहावा और मखनियाल की तरफ भी आ सकते हो। ठीक है सर, इस एरिया का जो इस एरिया की सराउंडिंग है उसको आप किस तरह से देखते हैं, इस एरिया का फ्यूचर क्या है, और उसके अलावा कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद जो है वो इजाफा कर सकते हैं। अभी लोग आते हैं विजिटर्स, बेसिकली किस वजह से इस एरिया का नॉर्मली विजिट करते हैं, क्या चीज़ें वो देखते हैं यहाँ पे देखिए, आके। सबसे पहले तो अभी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है और डेवलप हो रहा है, जी तो इट इज़ मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म वीकेंड गेट अवे एरिया, जहाँ लोग आते हैं, फ्राइडे को आगे, सैटरडे तक, संडे तक रुके, जी 2 दिन एंजॉय किया, एक दिन मनाल चले गए, एक दिन डायना वाली चले गए, वहीं घूमे फिरे वापस चले गए। ठीक बट विद ओवर द इयर्स हम इवॉल्वमेंट देख रहे हैं, और जो यू नो चीज़ें कम थ्रू हो रही हैं, तो ये दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर you know hill stop stations, plus also the first destination to the further getaway of the mountains of Pakistan. रूमी क्यों आ रहा है यहाँ पे? सबसे मेन स्ट्रैटेजी है कि भाई कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची इंटरनेशनली भी कोई आता है, उनको डायरेक्टली लाके पहाड़ों में ही ठहराते हैं। इस्लामाबाद शहर में ठहराने की क्या ज़रूरत है? जी लाए, 2 दिन यहाँ घुमाया फिर आया, और फिर यहीं से सीधा नथिया गली ले गया, और फिर नथिया गली से फर्दर ऑनवर्ड। So it's a beautiful step-by-step journey. This is the stepping stone of the beauty of the mountains of Pakistan. ठीक। अच्छा सर, हम एक जो मेन आज का जो लोगों का एक डर है, खौफ है, हम्म वो आजकल ये है कि पाकिस्तान के हालात, हम्म इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और वो ये समझते हैं कि शायद जो रियल स्टेट में हम उस तरह से भी इन्वेस्टमेंट करना शायद ये राइट टाइम नहीं है।
तो जाहिर सी बात है आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपकी क्या राय होगी कि ये वाकई एक अच्छा टाइम है? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि ये गाइड करते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि आप इस टाइम पे आप परचेज़ करें और अच्छे टाइम पे आप उसको सेल आउट करें और अच्छा आप उससे जो है वो प्रॉफिट और मार्जिन आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी फेमस एक बहुत बड़ी फेमस सेइंग है कि डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट। हाँ जी, बिल्कुल। इन द लास्ट 18 months बड़ा इट्स बीन quite a tough time in terms of, you know, first of all the financials and the devaluation, जी, monetary devaluation, plus whatever all happened, you know, obviously because sentiments बड़ा important role play करती हैं हर किसी भी किस्म की इंडस्ट्री जी, में। और रियल एस्टेट में पाकिस्तान में जेन्युइनली रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट है और शॉर्टेज है। जी, तो like I said, over the period of time आप long term देखते हैं तो there is definitely great opportunity in this beautiful land of Pakistan. यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, this might not be the first home destination, but this is a beautiful destination as a second home or a beautiful proposition for an investment where आप अपने financials को investment के through डबल भी कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, प्लस एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम आप अपने लिए खड़ी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे जो नॉर्मली जो लोग आते हैं, जो टारगेट करते हैं, तो वो कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी सिटीज़ से जो लोग हैं वो इस एरिया को टारगेट करते हैं, यहाँ पे विज़िट करते हैं? और क्या आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही यहाँ पे आके विज़िट करते हैं या फिर आपके पास ओवरसीज़ भी हैं जो कि इस एरिया को, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है आपका ज़ाहिर-सी बात है नेचर के करीब है, माउंटेन्स में है, तो ऑब्वियसली जो ओवरसीज़ है वो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस बारे में बताइएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर और इसके अलावा जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो कहाँ-कहाँ से आपके पास आते हैं नॉर्मली विज़िट करने के लिए भी, और परचेज़िंग जो यहाँ पे ऑलरेडी जिन लोगों ने फार्म हाउसेज़ की कंस्ट्रक्शन की है, वो ओवरसीज़ हैं या वो पाकिस्तानी लोग हैं? ओके, सो बहुत बड़ा मिक्स है। देखिए, पहाड़ और पानी, समुंदर दोनों सबको पसंद है। इस्लामाबाद, आप सरप्राइज हो गए, इस्लामाबाद से भी बड़े हमारे कस्टमर्स हैं जो जिन्होंने बोला है कि भाई हम यहाँ रहते हैं और हमें 1 घंटे में एक खूबसूरत सबर्बन गेटअवे चाहिए जो हम ऑटोमेटिकली 2000 फुट एक्स्ट्रा और ऊपर चढ़ जाएं और 10 डिग्री टेम्परेचर में चेंज आ जाए। अच्छा, सिमिलरली कोस्ट कराची के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक। हमें मतलब सरगोदा हो गया, मुल्तान हो गया, पेशावर हो गया, क्वेटा हो गया, कहीं भी आप बात कर लो। लाहौर से आपके पास? लाहौर से भी हमारे बहुत कस्टमर्स हैं। अच्छा, और और ओवरसीज़ क्या तो वैसे ही, you know, overseas have always been very very proactive in back investing back home. और obviously मेरा because 17 साल का experience, overseas experience, माशाल्लाह। also helped us getting a lot of overseas buyers जी, in these last few years. और ज़्यादातर obviously इस तरह की product is morely focused, like I said, on second homes and you know, income generating propositions. तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर आगे उसको यू नो या तो सेल कर देते हैं या फिर लोगों ने फार्म हाउसेस बनवाए हैं, खुद भी यूज़ कर रहे हैं, हॉलीडेज़ पे आते हैं, वरना फिर वो एयरबीएनबी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको लीज़ करते हैं और अच्छी इनकम कमा रहे हैं। सर एक और जो है मेन क्वेश्चन है कि नॉर्मली लोग ये भी सोचते हैं कि पहाड़ों में अगर प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लाइक अगर किसी ने भी कोई लैंड परचेज़ करनी है तो वो यहाँ पे ज़रूरी है कि वो अपना यहाँ पे फार्म हाउस ही बनाएंगे, उसके अलावा उसको होल्ड करके तो वो कोई अर्निंग नहीं इससे कुछ कर सकते या कोई अर्न नहीं कर सकते या कोई प्रॉफिट नहीं उनको हासिल होगा। तो ऐसा कुछ है जैसे नॉर्मली ये लोग सोचते हैं, अक्सर देखें, ये सवाल भी करते आई हैं? एग्री। देखें, बात ये है कि दो किस्म की माइंडसेट्स होते हैं। एक है कि भाई मैंने अभी इनकम लगाई और मैंने साथ साथ उस पर कोई कमाना शुरू कर दिया, तो वो ऑप्शन भी है। आप फुल पेमेंट करें प्लॉट का या जी, रेडी फार्म हाउसेज हैं आप खरीद लें जी, और आप उसको रेंट पे डाल दें। मगर आप जो रेडी फार्म हाउस खरीदोगे, अगर आपने लैंड खुद खरीद के कंस्ट्रक्ट किया होता और टाइम लगाया था, तो आपको कंपेयर टू द 2 साल इनकम आप जो कमा रहे हैं अभी जी, एंड कंपेयर टू द कैपिटल गेन आपको बोलता, तो मोर और लेस आगे पीछे ही होना था। इवॉल्वमेंट जब और ज़्यादा होगी तो फिर इनकम थ्रू रेडी एसेट ज़्यादा होगी। सो एट दिस मोमेंट जिन लोगों ने लैंड्स लिए हैं और वेट किया है, उनको कैपिटल गेन्स काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से मिले। प्लस अब लाइक आई सेड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ऑलरेडी दिस एरिया इज़ फार बिहाइंड in pricing in terms of all the other upcoming and evolving areas और established areas. तो यहाँ पे दूसरा एडवांटेज ये है कि आपने अगर एक प्लॉट ले रहे हैं तो आप पेमेंट प्लान पे फिर ले रहे हैं ना। जी, जी,
तो आप तो 2 साल के पिट्स एंड पीसेस में पे करें। जी। बाय टाइम आपने एक चीज़ 60 लाख की ली है, फेज़ 1 ऑलरेडी 1.5 लाख है, तो क्या वजह नहीं है कि फेज़ 2 और बड़ा है और बेहतर है और ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं कि बाय द टाइम वो इवॉल्व होगा, इसकी प्राइस तो जाएगी 2 करोड़ तक, उसकी प्राइस क्यों ना 2-2.5 करोड़ तक जाएगी। बिल्कुल तो ठीक है। कैपिटल गेन्स डेफिनेटली होंगे। ठीक है। और सर कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें रेडीमेड फार्म हाउस चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें प्लॉट ही चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि रेडीमेड जो फार्म हाउस है अगर वो लेते हैं या लॉजेस ले लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट बेहतर है? यानी कि या फिर वो अगर माउंटेन्स में आके उनको रहना पसंद है तो वो प्लॉट लें और उस पे कंस्ट्रक्शन करें। तो इन दोनों में ज़्यादा बेहतर वैसे ऑप्शन क्या है? ज़ाहिर सी बात है ऑप्शन तो दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के आपने मुताबिक सवाल कुछ। का वैसे जवाब खुद ही दे दिया, जी, दोनों ऑप्शन बेहतर हैं, जी, जी। बट जनरली इफ यू लुकिंग एट, देखिए 2 एडवांटेजेस हैं खुद ज़मीन लेके उसको बनाने में। एक तो आप क्वालिटी कंट्रोल देखोगे कि ठीक। क्या बन रहा है, अपने हिसाब से फिनिश करोगे, अपना लेआउट होगा, अपना डिज़ाइन होगा। प्लस ऑब्वियसली कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क आता है। अगर मैं एक चीज़ बनी बनाई खरीद रहा हूँ तो किसी ने ज़मीन ली है, किसी ने बनाया है, फिर उसमें वो प्रीमियम भी लेगा। तो एंड नाउ बिकॉज़ दिस इज़ first year coming to second year where there is still initial development stages, it is better कि आप initial development stages में साथ ही उसी point पे enter करें, construction करें या करवाएं और एक asset ready करें जो potentially फिर double या triple price पे भी हो जाएगा, और आपने रखना भी है तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की उस पे डेली इनकम मिलती है। जी, ठीक है। अच्छा सर, हम इसको वाइंड अप करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस हैं हमारे, मज़ीद हम आपसे करेंगे। जैसा कि आपने रोड नेटवर्क का बताया, तो फ़ेज़ 1 की तो माशाल्लाह रोड नेटवर्क जो है वो सारा कारपेटेड है। और मेन रोड्स का बता दें कि जो मेन रोड्स हैं वो कितने फ़ीट की हैं, और जो प्लॉट्स को एक्सेस देने के लिए जो रोड्स हैं वो कितनी हैं, आपका ग्रीन एरिया कितना है जो रोड्स के साथ-साथ है। और इसके अलावा ये बता दीजिएगा कि फ़ेज़ 2 का जो रोड नेटवर्क है वो आपने कितना निकाला है, और वो सारा कारपेटेड है या फिर उस पे काम हो रहा है, या फ्यूचर में कितना टाइम उसमें अभी लगेगा रोड नेटवर्क पे ओनली? तो इस बारे में तो प्लीज़ बताइए। इनिशियली ऑब्वियसली जब एक्विजिशन लैंड की शुरू की तो रोड नेटवर्क पे साथ साथ काम शुरू किया। फेज़ 1 इटसेल्फ में तकरीबन 11-12 किलोमीटर की रोड्स डल चुकी हैं, ठीक, कारपेट हो चुकी हैं। 60 फीट्स की बड़ी मेन रोड है, 30 फीट की इंटरनल रोड्स हैं जो फीड करती हैं इनटू द रेजिडेंशियल एरियाज। ठीक है। फिर कमर्शियल एरिया का मैंने आपको बताया वो 400 कनाल अलग है जहाँ पे गाड़ी भी अलाउड नहीं होगी, उधर उसके लिए अलग पार्किंग लॉट अच्छा बनाया है कि ठीक, लोग आएँ, पार्क करें और फिर अपनी इम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ यूज़ करें। गोइंग फॉरवर्ड आगे फेज़ 2 में सारे रोड 60 फीट और 40 फीट के हैं। जो इंटरनल फीडिंग रोड्स हैं वो 40 फीट हैं, ठीक, जो मेन रोड्स हैं वो 60 फीट हैं। और वो क्योंकि 6-7 सेक्टर्स हैं, हमने ऑलरेडी सेक्टर ए में हैंडओवर शुरू कर दिए हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गई है, बी के हैंडओवर शुरू हो रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ गोइंग फॉरवर्ड। तो इवन फेज़ 2 में 10-12 किलोमीटर के रोड्स कारपेट हो गए, और उसके अलावा अनदर 20 किलोमीटर के रोड्स हमने निकाल दिए हैं डिफरेंट, और उन पे साथ-साथ काम चल रहा है। तो जैसे-जैसे सेक्टर कंप्लीट होते रहेंगे, हैंडओवर स्टार्ट साथ-साथ होते रहेंगे, जी, और फिर उनकी एमिनिटीज़ वगैरह और फैसिलिटीज़ पे भी काम होगा। ओवरऑल अगर आप देखो तो more than 75% of the project is comprising of green areas and open areas, and so idea is yes to make it a financial viable project as well, but sustainable, and एक लेगेसी हो ना, so that's more important. माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह जी, है for generations, when people come and families come and enjoy, तो वो लेगेसी के जो पैसे हैं वो फिर वैसे पैसे हैं। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि प्रोजेक्ट तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, ज़ाहिर-सी बात है लैंड भी काफ़ी ज़्यादा है, रोड नेटवर्क है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ग्रीनरी है, वाटरफॉल्स हैं, स्पोर्ट्स एरिया है, हम्म। और ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अभी तो फिर इसकी एंट्रेंस भी ज़्यादा होंगी। तो अभी जो मेन आपकी एंट्रेंस है वो क्या एक है या मल्टीपल हैं? और फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर में कितनी एंट्रेंस होंगी? फ़ेज़ 1 की कितनी होंगी? फ़ेज़ 2 की कितनी होंगी? जी कामरान, तो काफ़ी सारी एंट्रेंसेस हैं। अभी हमने ऑलरेडी 6 गेट्स निकाल लिए हैं, मगर खुला हुआ एक ही गेट है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी, बिकॉज अब हैंडओवर्स वगैरह हो रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते चीज़ों के। जी, तो वी वांट टू बी वेरी श्योर कि ट्रैफिक कौन आ रही है कौन नहीं जा रही है, बिकॉज पब्लिकली हमने इस तरह ओपन नहीं किया हुआ है, तो सिक्योरिटी इज़ व्हाट वी रियली फोकस ऑन। ठीक, बट इवेंचुअली जैसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस और लेवल्स की चीज़ें रेडी होनी शुरू होंगी, बिकॉज होटल्स इससे स्ट्रेटेजिकली बनाए कि उनके पास एक्सेस मेन रोड से डायरेक्टली होटल एंड आउटसाइड, सो दैट आउटसाइड पब्लिक कैन कम देयर
एंड नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनल एरियाज दैट वे। बट कोई होटल में रहेगा, उनको स्पेशल पास मिल जाएगा, वो आके फिर नीचे कॉमन एरियाज और ये वो सारे एरियाज और फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। फेज 2 में भी 5-6 गेट्स के प्रोविजन हैं, बट जैसे सेक्टर्स इवॉल्व होते रहेंगे एवरी सेक्टर विल हैव अ सेपरेट गेट। डायनो वैली के फिर फौरन बाद जो कौन सा गांव मस्ता विलेज जो है, उसके साथ जो हाईलैंड और वाइसप्रिंग पैंच बने, लेफ्ट पे भी हमारी अपनी सारी ज़मीन है, ठीक है, तो उससे भी सारा एक्सेस है, वो इंटरकनेक्टिविटी है फिर सारी ऑल थ्रू। एंड इवेंचुअली लैंड बैंक भी माशाल्लाह काफ़ी आगे तक CDA सेक्टर के करीब तक ग्रो कर चुका है। बट वी आर वेरी मेथोडिकल कि जो भी एक्विजिशन की है उसको साथ साथ इवॉल्व ज़रूर करें और डेवलप करें, बट जो सेल्स की हैं उनकी डिलीवरी पे सबसे ज़्यादा फोकस है, ठीक, और उनकी डिलीवरीज कंटिन्यूइंग एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी टाइम दिया और अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए स्पेशल हमारे पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम निकाला। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। और आपने जो हमारी जो क्वेरीज़ थी क्लाइंट्स के, वो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एड्रेस की। और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।